Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Abdul Wahid, lecturer in chemistry of Britain International College Network. I welcome all of you to the online session of Britain International College Network. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर जो है वो किस तरह से आता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 85 मार्क्स का है, जिसमें एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 17 हैं, यानी 17 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, एक नंबर का एक एमसीक्यू है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 होते हैं, जिसमें से आपने 22 सॉल्व करने हैं जो कि 44 मार्क्स के हैं, और हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 5 होते हैं और आपने उनमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं जो कि 24 मार्क्स के होते हैं। अगर आप इन सब को ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 नंबर के बनते हैं। अब मैं आपसे प्रॉपर जो हमारी स्कीम है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2020। ये बेसिकली जो पेयरिंग स्कीम है ये आपके सीनियर्स की है, लेकिन आप लोगों को बताना इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि केमिस्ट्री का पेपर जो है वो किस तरह से आता है, किस चैप्टर की कितनी वर्थ है। अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास टोटल 11 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, और उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखें तो उसमें से हमने 2 एमसीक्यूज लिए हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 12, यानी कि इस साल जो चैप्टर नंबर 1 से जो पेपर आएगा वो 12 मार्क्स का आएगा। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखें तो उसमें से जो एमसीक्यू है वो 1 है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 हैं और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, तो जो टोटल मार्क्स हैं वो 5 हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 3 देखें तो उसमें एमसीक्यूज 2 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास वहां से 4 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, तो टोटल नंबर 14, यानी कि इस साल भी 14 मार्क्स का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 4 देखें तो उसमें से एमसीक्यूज हमारे पास 2 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, तो ये भी हमारे पास 14 मार्क्स बनते हैं, यानी कि 14 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 4 से आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 5 को देखें तो वहां पर भी हमारे पास एमसीक्यूज उसमें से हमने 2 हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 4 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, तो टोटल मार्क्स 14 हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 देखें तो उसमें हमारे पास एमसीक्यूज 2 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 4 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, तो टोटल मार्क्स जो हमारे पास हैं 14। अब अगर आप चैप्टर नंबर 7 देखें तो वहां से जो हमने एमसीक्यूज लिया है वो 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, तो जो टोटल मार्क्स हैं वो 9 हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 8 देखें तो उसमें से एमसीक्यूज 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, तो टोटल मार्क्स 11 हैं। चैप्टर नंबर 9 में से एमसीक्यू 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, तो टोटल मार्क्स 9 हैं। चैप्टर नंबर 10 देखें तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 हैं, एमसीक्यूज 2 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1, तो टोटल मार्क्स 12 बनते हैं। चैप्टर नंबर 11 देखें तो उसमें से एमसीक्यू 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1, तो टोटल मार्क्स 9। ये जो आपको हमने दिखाई है ये सारी वो स्कीम है जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस साल जो है वो एग्जामिनर ने हर चैप्टर में से ली है। अब ये देखें ये प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले तो मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर की कितनी वर्थ है, कि आपने उसमें से कितने एमसीक्यूज उसने लिए हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज हैं, और वो मैंने आपको बताया कि वो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग्स की, अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको भी बताया कि हर चैप्टर में से कहीं से उसने 2 लिए हैं, कहीं से 3 लिए हैं, कहीं से 4 लिए हैं, लेकिन अब अगर ये प्रॉपर इसकी एक पेयरिंग स्कीम है तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 8 to the 16। अब इसकी इस पार्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से उसने की हुई है कि चैप्टर नंबर 1 से उसने यहाँ पर 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, चैप्टर नंबर 3 से उसने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं, चैप्टर नंबर 8 से उसने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं, चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ये टोटल करें तो ये हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और आपने इनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इनको भी ऐड करें तो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो लास्ट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 6 से यहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको ऐड करें तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की वो तो सारी शॉर्ट क्वेश्चंस की स्कीम थी। अब मैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में 5 होंगे जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा जिसके 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो आप देख सकते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट, और इसकी कुछ स्कीम, उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो इस तरह से है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखें तो चैप्टर नंबर 1 से इस साल उसने न्यूमेरिकल लिया है, इसमें से थ्योरी भी आ सकती है लेकिन इस साल उसने चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल लिया है। चैप्टर नंबर 4 के से उसने थ्योरी ली है, ये एक पार्ट है, एक पार्ट जो है वो 4 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, तो ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो उसके जो उसने पेयरिंग की है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 की है। चैप्टर नंबर 3 से भी उसने थ्योरी का पार्ट लिया है और चैप्टर नंबर 5 से भी उसने थ्योरी का पार्ट लिया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो वो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 का कॉम्बिनेशन है, तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 से भी उसने थ्योरी का पार्ट लिया है और चैप्टर नंबर 7 से भी उसने थ्योरी का पार्ट लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो चैप्टर नंबर 8 और 10 का कॉम्बिनेशन है, इस दफा चैप्टर नंबर 8 से उसने न्यूमेरिकल लिया है, इस दफा उसने न्यूमेरिकल लिया है लेकिन इसमें से थ्योरी का पार्ट भी आ सकता है, और जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से उसने थ्योरी का पार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो ये 9 और 11 का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर नंबर 9 से उसने इस साल थ्योरी ली है लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन इस साल उसका जो कॉम्बिनेशन है वहाँ से उसने चैप्टर नंबर 9 से थ्योरी का पार्ट लिया है और चैप्टर नंबर 11 से थ्योरी का पार्ट लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिकली आपकी पेपर स्कीम थी। ये आपको बताने का मकसद ये था ताकि आप इससे फेमिलियर हो सकें कि एक्चुअल में पेपर, केमिस्ट्री का जो पेपर है वो अक्सर में बनता कैसे है। आप इसमें से कोई भी चैप्टर अगर आप देखें तो आप किसी भी चैप्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, हर चैप्टर की एक अपनी वर्थ है। तो आपको पहले ही दिन से हर चैप्टर को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ याद करना पड़ेगा, फिर जाके आप इंशाअल्लाह ताला 85 ओवर 85 मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।